हुई, पानी नहीं बरसेगा तो पृथ्वी बांझ हो जाएगी। श्रोता बंधुओं, ज्योतिषियों ने गणित बताया, महाराज पानी तो बरस सकता है, पर तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा? ज्योतिष बैठे गणित लगावे, पूरे वचन संत है जामे, बरसा है जाएगी पृथ्वी पे, हलकू राजा जनक चलावे। और व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए मोकम सिंह भगत जी, गांव है इनका प्रेम का पुरा, इटावा और भिंड के पास। व्यासपीठ से इन्होंने हमारा सम्मान किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। तो ज्योतिषियों ने यह गणित बता दिया कि राजा जनक अगर सोने का हल चलाएं तो पानी बरसेगा। अरे जब वचन कही गए ज्ञानी है, तब राजा जनक ने मानी है। रखना, राजा जनक ने विद्वानों की बात को मान लिया कि अगर राजा सोने का हल चलाएं तो वर्षा हो सकती है। तो राजा ने हल चलाया है, और चलाया किस तरह से है, सभी बहनें बिटियाएं सब बोलेंगी ताली बजाते हुए। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोरी लयकारे। राजा लहारे दो बेला जोरी लयकारे, अरे बेला जोरी लयकारे, भैया बेला जोरी लयकारे। राजा राजा जनक बने हलहारे, दो बेला जोरी लयकारे। राजा आए को हरला बनो यार काहे की बनिहारे। काय को हरला बनो यार काहे की पनिहारे। काहे को हरला बनो यार काहे की बनिहारे।
राजन परीक्षित उस हल्की नोक से जो घड़ा टकरा गया था, उस घड़ा के ढकना को जब हटाया गया तो उसमें से एक सुंदर राजकुमारी निकली। ब्रह्मा जी ने नाम रखा तो उन्होंने शोध के नाम रखा कि हल के आगे वाली नोक को सीता कहते हैं, तो मैंने इस बेटी का नाम सीता रख दिया है। बोलिए सीता मैया की जय हो। सीता नाम रख दिया। तो मोकम सिंह तुम और बढ़ावली भाई राकेश साड़ू साड़ू संग आए हो। ध्यान रखना, आज उसी लड़की का स्वयंवर था। बड़े बड़े महाराजा राजाओं को नोता भेजा गया था। शिवजी का महान कठोर धनुष रखा गया था रंगभूमि में, और यह शर्त लगा दी थी कि जिस कठोर धनुष को जो हाथों से उठा करके तोड़ देगा, सीता उसी के गले में बरमाला डाल देगी। ध्यान रखना, संसार के सब राजा आ रहे थे तैयार हो होकर। इधर विश्वामित्र ऋषि के साथ आज भगवान राम और लक्ष्मण पहुंचे हैं। जिस समय भगवान राम लक्ष्मण पहुंचे तो गुरुजी ने कहा, बेटा राम, अब मैं पूजा के लिए बैठा हूं तो तुम फूल तोड़ लाओ। फूल तो भगवान राम आज पुष्प वाटिका के लिए चले हैं। अरे राम आई गए बागा, चलो री सजनी, राम आई गए, राम आई गए बागा, चलो री सजनी, राम आई गए, राम आई गए बागा, चलो री सजनी, राम आई गए। जिनको सुंदर रूप विशाला, जिनका सुंदर रूप विशाला, गले परी बैजंती माला, गले पड़ी बैजंती माला, अब चमक दमकत खिले रजनी, राम आई गए, अब चमकत मुकुट खिले रजनी, राम आई गए, राम आई गए बागा, चलो री सजनी, राम आई गए। पाट पटाम्बर और पीताम्बर, पाट पताम्बर और पीताम्बर, सिर पे बंधी रही है पागम, अरे सिर पे बंधी रही है बागंबर, अब गेल में चलत दीपे धरनी, राम आई गए, अब केला में चलत छिपे धरनी, राम आई गए, राम आई गए बागा, चलो री सजनी, राम आई गए। मन में कई मिथिलेश कुमारी, मन में कहीं मिथिलेश कुमारी, सब सखी अनुकूल रजगुजारी, सब सखियन को रत गुजारी, अब कैसी बनूंगी राम बरनी, राम आई गए, अब कैसे बनूंगी राम बरनी, राम आई गए, राम आई गए बागा, चलो री सजनी, राम आई गए। राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए, राम आई गए बागा, चलो री सजनी, राम आई गए, राम आई गए बागा, चलो री सजनी, राम आई गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। ध्यान रखना, जिस बाग में भगवान राम आए थे उसी बाग में सखियों के साथ सीता जी आई हैं। तो सीता जी ने नजर भर के देखा था श्री राम को, और भगवान राम ने देखा था सीता को। ऐसा विद्वानों का मत है कि मन का वर्ण तो वहीं हो गया था।
सीता जी ने यहां तक संकल्प ले लिया कि मेरे पिताजी ने जो कठोर धनुष रखा है वो धनुष टूटे और चाहे ना टूटे, पर मेरे हृदय सम्राट तो ये है। लेकिन फिर भी कर्म करना होगा, ध्यान रखना, कर्म करना होगा। पढ़ने वाले बच्चे सब ध्यान से सुने, कर्म में और भाग्य में बड़ा कौन है? जो कर्महीन होते हैं, हमारे लोकेंद्र बार वे तो जी सोच लेते हैं कि हमारे तो भाग्य में यही लिखो है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, कर्म में वो बल होता है कि भाग्य को भी बदल देता है। कर्म में वो बल होता है, और इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मानव, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अरे अगर तू कर्म करेगा तो फल तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन आज फल पहले मांग रहे हैं। श्रोता बंधु, आज भवानी मैया के मंदिर के सामने तो मंदिर में जहां भवानी मैया का मठ था वहां सीता जी खड़ी हुई है। देखो सभी बिटियां सुने, अब बेटी जब तुम व्रत रहती हो, उपवास करती हो, तो प्रत्येक बेटी के मन में यह कामना होती है व्रत रखते समय कि मुझे वरना सुंदर मिले, गुणवान मिले और विद्वान मिले। कोई बेटी ये कामना नहीं करती व्रत रखे तादना के मुझे वरना शराबी मिले, कोई ना चाहता। ध्यान रखना, यज्ञपति महाराज जी घर में 10 जने होए, 9 पैदा करवे वाए होए और एक शराबी पनप जावे, 9 उनको ही किलो ही काफी है। अकेला ही हिलने लगा दे और 9 में। ध्यान रखना, भगवान चाहे गरीबी दे दे, चाहे फटे हुए कपड़ा दे दे, चाहे भले ही रोटी एक समय दे दे, पर घर में शराबी पैदा ना करे, नरक बना देता है वो घर का। श्रोता बंधु, ध्यान रखना, उस समय आज भवानी मैया के मठ के सामने पहुंची हैं, तो बिटियां जिस दिन व्रत रहो तुम रामायण को खोलो और ये चौपाई पढ़ो जो मैं बता रहा हूं। बस 4 दिन व्रत रहोता था। कौन सी? के गई है भवानी भवन बहोरी, गई है भवानी भवन बहोरी, बंध चरण बोली कर जोरी। जय गिरिराज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सदानन माता और जगत जनन दामिनी दुति गाता। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव तारिणी ओ विश्व विमोहन शुभ सविहारिणी। ध्यान रखना, गई भवानी भवन बहोरी, बंध चरण बोली कर जोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र। आज भवानी मैया की आराधना की है। मैया मैं तेरी शरण में आई हूं, मेरे मन में जो इच्छा उसे पूरी कर देना। ध्यान रखना, पत्थर की मूर्ति बोलती नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है और प्रेम भक्ति में सच्चा है तो बोल भी जाती है। किस तरह से? जब भवानी मैया की आराधना की थी सीता जी ने, तब बिना प्रेम बस भैया भवानी,
पूजे मनोकामना तुम्हारी। ध्यान रखना, माला छूट के गिरी है, वो तो प्रसाद समझा सीता ने। और आवाज आई है मंदिर में से कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी और पूज है मनोकामना, जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अब सीता जी तो लौट गई, लेकिन भवानी मैया विचार करती है कि मैंने वचन तो दे दिया है, पर राजा के यहां बड़े बड़े वीर भारतीय आए होंगे, अगर काऊ और के हाथ से धनुष टूट गया तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। श्रोता बंधु, भवानी मैया ने आज गणेश जी को बुलाया है और गणेश जी से कहा तुम चले जाओ, तुम्हारे पिताजी का कठोर धनुष रखा है, उस धनुष में जाकर के बैठ जाना, कोई कितनों बल मारे पर वो धनुष हिले नहीं। गणेश भगवान बोले मैया कैसी बात करती हो, एक एक की तो बात ही का है, जितने आए सब मिलके उठा मैं, फिर भी नहीं हिलने दूंगा। जैसे ही गणेश जी चले, मैं तारिन की बेटा एक बात और सुन ले कि जा समय राम आवे उसी समय धनुष को छोड़ देना। तो आज गणेश भगवान जाकर के धनुष पर विराजमान हुए और उस समय जब रंगभूमि सजी थी तो बड़े बड़े महारथी अपने अपने आसनों पर बैठे और उस समय विश्वामित्र ऋषि के साथ भगवान राम और लक्ष्मण गए। भगवान राम और लक्ष्मण जी गए तो यज्ञपति महाराज जी, हमें मालूम है तुम्हें रसियाई भजन बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छे लगते हैं। देखो गाने तो बहुत हैं, धुनियों बहुत हैं, पर सबसे ज्यादा रस रसियाई भजन में है, पर कठिन पड़ता है बोलना। हाँ, किस तरह से? अरे विशाला
जिसको तोड़ेगा मेरी बेटी उसी के गले में बरमाला डाल देगी। सब राजा कुर्सी पे बैठे हरिति ध्यान लगावे। अरे सब राजा कुर्सी पे बैठे हरि से ध्यान लगावे। मेरे करती धनुष टूट जाए तो गंगा जी नहायावे। अरे मेरे करते धनुष टूट जाए गंगा जी नहायावे। सो बार बार जे बिना करते रे हवा केसन के महिपाला। अरे देखी रंग साला बेसाला सो पारा पारा देखने करतई रे अब आते सते समय पाला। अरे देखी रंग साला बेसाला। ध्यान रखना संसार के सब राजा बैठे आसनों पर ध्यान लगा रहे हैं कि गंगा जी नहाएंगे, सोमवार को खीरी चढ़वा देंगे, सब दई देवता पुजवा देंगे, हम पे टूट जावे वो उन्हें जिना मालूम को सब देवतन को देवतों तो आएगो बाई में क्या नंबर आवे कहां। देखा होगा तुमने टीवी पर जब रामायण आई थी तो जितने राजा महाराजा बैठे थे कुर्सियों पे वे सब भुजा ठोंक ठोंक के आते हैं, धनुष की तरफ आते हैं तो भुजा ठोंक के, घमंड में, अहंकार में। ध्यान रखना जब उतरते आते हैं तो सीना ठोंक के आते हैं और इतरते जाते हैं तो गर्दन झुका के जाते हैं। का तोरे का सके उठाई तिलवर भूमि सके छुड़ाई। जब सब राजा एक एक करके बलहीन हुए तो गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में क्या कैसे भूप दस कई मारा शेष भूप दस कहीं मारा और लगे उठावन तरह नटारा। विज्ञान शंभु सदासन कैसी बोले स्वामी बचन सती बन जैसे। ध्यान रखना परीक्षित जी 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया। अब जामे तो शंका है कि 10,000 उठाऊ लेते तो फिर शादी किन की होती, पर वे सोच कितनी बढ़िया है उनकी कि पहले मिल के उठा लो फिर बाद में लड़के फैसला कर लेंगे। ध्यान रखना धनुष नहीं उठा। जब किसी से धनुष नहीं उठा तो राजा जनक महाराज दुखी हुए और आसन से उठ करके क्या बोले क्या क्वारी धी रही क्वारी लली रही बिरथा बेज धनुष की ठानी क्वारी लली रही बिरथा पे धनुष की तानी क्वारी। काऊ छत्री में धनुष न टूटा अरे कौ क्षत्रिय भेद
अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता क्या यह पृथ्वी क्षत्रियों से खाली हो गई है तो मैं इतनी कठिन पेज लगाता ही नहीं। जाख न सुनी जनक की बात